हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं कक्षा 12 की गणित विषय की ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं हमारी पाठ्य पुस्तक की मॉड्यूल संख्या 2 का अध्याय 6 अनुक्रम तथा श्रेणियां। आज भाग 7 में बच्चों हम इस अध्याय की अभ्यास प्रश्नमाला को हल करेंगे। यानी कि बच्चों ये आपके पास मौका है इस अध्याय के सभी कॉन्सेप्ट्स को एक बार फिर से रिवाइज करने का, एक बार फिर से अभ्यास करने का। तो तैयार रहिए अपनी नोटबुक और पेन के साथ। हर एक प्रश्न के हल को ध्यान से समझते हुए बच्चों नोट कीजिएगा और बाद में आपको फिर से हल करना है। खुद से हल करके नहीं देखेंगे बच्चों तो आपको कोई भी चीज़ें अच्छे से समझ में नहीं आएगी। बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, हलों को समझने के लिए आप खुद से हल कीजिएगा बच्चों हर एक प्रश्न को। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षा। देखिए, पहला प्रश्न है, यहाँ पर हमसे कहा गया है 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाजित होती हो। तो पहले हम 7 से विभाजित होने वाली उन सभी संख्याओं की सूची बनाएंगे जो 100 और 200 के बीच में आती है। देखिए, हल में हम लिख लेंगे 100 और 200 के बीच बीच की सभी प्राकृत संख्याओं की संख्याओं की सूची जो 7 से विभाजित होती है, 7 से विभाजित होती हो, वो सूची हो जाएगी बच्चों। सबसे पहली संख्या जो कि 7 से विभाजित हो और 100 और 200 के बीच में है, ये पता करने के लिए आप 100 में भाग लगा दीजिए 7 का। तो 7 एकम 7, 3 बच जाएगा, 7 चौक 28, 2 बचेगा, है ना। तो इस शेषफल को आप सिंपली 7 में से घटाइए, 5 आएगा। 5 को आप 100 में जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 105। तो सबसे पहली संख्या आ जाएगी 105। इसके अगली पता करने के लिए इसमें 7 जोड़ दीजिए 112, फिर 7 जोड़ दीजिए 119। इस तरीके से 7 जोड़ते जाइए और आखिरी की जो संख्या है वो पता करने के लिए बच्चों आप क्या कीजिए, आप अब 200 में भाग लगाइए, किसका, 7 का। 200 में किसका भाग लगा दीजिए, 7 का भाग लगा दीजिए 200 में। तो देखिए, पहले भाग लगाएंगे तो 7 का भाग जाएगा 2 बार, 14 आ जाएगा, 6 बचेगा। फिर जीरो पुट कर लेंगे तो 7 का भाग जाएगा 8 बार, 56, 4 बच जाएगा। अब ये 4 7 में से घटा के 200 में जोड़ोगे तो 200 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसको क्या कीजिए, सिंपली 200 में से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 196। तो आखिरी संख्या क्या आ जाएगी, 196 आ जाएगी। तो ये वो सूची है 100 और 200 के बीच की उन संख्याओं की जो कि बच्चों 7 से क्या होती है, विभाजित होती है। ये कार्य आपको या तो मन में करना है या फिर आपको रफ पेज पे करना है बच्चों। इसे आप हल में नहीं दिखाएंगे, आप सिर्फ सूची दिखाएंगे, ठीक है। अब इस सूची को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है, एपी है। क्रमागत पदों का अंतर क्या है, 7 है। तो हम लिख देंगे जो कि एक एपी है, जो कि एक एपी है ना, समांतर श्रेणी है बच्चों ये। यहां पर ए और डी और एल का मान आप बता सकते हैं। तो लिखेंगे यहां ए तो है 105, डी का मान है, सार्वांतर है 7, तथा एल आखिरी पद यानी कि टी एन बराबर दे रखा है 196। क्योंकि एपी में एपी का व्यापक पद व्यापक पद टी एन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसलिए ए की जगह आप भरेंगे 105 प्लस कितने पद है हमें पता नहीं है, डी का मान हमें पता है 7, ये आखिरी पद के बराबर आ जाएगा।
196 के बराबर आ जाएगा। यहाँ से n-1 इंटू 7 घटा लीजिए 196 में से 105, तो ये आ जाएगा 91 आ जाएगा। क्या ये आ जाएगा 91, है ना। यहाँ से आप इस 7 को पक्षांतरित कर देंगे तो बटे में चला जाएगा। 91 में 7 का भाग लगाएंगे 13, ये -1 को भी पक्षांतरित करेंगे तो n बराबर आ जाएगा 13 + 1 यानी कि 14। इस संख्याओं की सूची में कितनी संख्याएं हैं? 14 संख्याएं हैं। इन्हीं का योग हमें ज्ञात करना है। तो अब हम योग ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे अब, क्योंकि हमें पता है एपी के प्रथम n पदों तक का योग, n पदों तक का योग बराबर होता है बच्चों Sn। और Sn हम कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं n/2 a + l करके। अंतिम पद पता होता है तो हम ये सूत्र लगाते हैं। इसलिए 14 पदों का योगफल S14 हो जाएगा 14/2। a का मतलब 105, l का मतलब 196। ये आ जाएगा 7 गुणा, जोड़ लीजिए 5 और 6 11, हासिल 1, 9 और 1 10, 9 और 1 10, हासिल 1, 2 और 2 1, 1 और 1 2 और 1 3, 301। 7 से गुणा करेंगे तो यह जाएगा 2107। 2107 आ जाएगा अभिष्ट योगफल बच्चों। तो 7 से विभाज्य होने वाली संख्याएं जो कि 100 और 200 के बीच में आती है, उनका योगफल आएगा 2107 बच्चों। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे विचार कीजिए। प्रश्न संख्या 2। यहां पर आपसे कहा गया है दो समांतर श्रेणियों के प्रथम n पदों का योग 2n-1 अनुपात 2n+1 के अनुपात में है। उनके 10वें पदों का अनुपात ज्ञात कीजिए। यानी कि बच्चों आपको 10वें पद कैसे निकालेंगे? a + 9d, और दूसरी का क्या हो जाएगा? a + 9d। इन दोनों का अनुपात आपको निकालना है। ये a और d क्या है? दोनों श्रेणियों के प्रथम पद और सार्वनुपात है बच्चों। ठीक है ना। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट है, ये प्रश्न हमसे पूछा गया है। कैसे हल को लिखेंगे? हम लिखेंगे बच्चों सबसे पहले तो, माना कि प्रथम एपी, दो एपी की बात हो रही है, दो समांतर श्रेणी की बात हो रही है। तो प्रथम एपी का प्रथम पद स्मॉल a तथा सार्वांतर स्मॉल d है। तथा बच्चों द्वितीय जो एपी है, दूसरी जो समांतर श्रेणी है, द्वितीय एपी का प्रथम पद कैपिटल ए तथा सार्वांतर जो है, सार्वांतर वो कैपिटल डी है ना। अतः बच्चों प्रथम एपी के n पदों तक का योग, n पदों तक का योग वो बराबर हो जाएगा n/2 2a + n-1 इंटू डी, है ना। तथा द्वितीय एपी, इसी प्रकार से हम द्वितीय एपी के n पदों तक का योग निकाल लेंगे। n पदों तक का योग, ये योग बराबर हो जाएगा बच्चों, ये योगफल बराबर हो जाएगा n/2। यहाँ पर प्रथम पद a है, कैपिटल A, n-1 इंटू सार्वांतर d, d है यहाँ पर कैपिटल D। फिर चलिए प्रश्नानुसार इन दोनों का अनुपात आपको दिया गया है। प्रश्नानुसार इन दोनों का अनुपात n/2 2a + n-1 इंटू d और n/2 2 कैपिटल A
प्लस एन माइनस वन इंटू कैपिटल डी, ये अनुपात आपको दे रखा है 2n माइनस वन अपॉन 2n प्लस वन। ठीक है, यहाँ देखिए n/2 से n/2 कट जाएगा और ये आपके पास आ जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी अपॉन 2 कैपिटल A प्लस एन माइनस वन इंटू कैपिटल डी बराबर 2n माइनस वन अपॉन 2n प्लस वन। अगर बच्चों मुझे चाहिए यहाँ पर a प्लस 9d, तो यहाँ पर देखिए 18d होगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तब ये a प्लस 9d बनेगा। 10वां पद इसी तो निकालेंगे, तो n की जगह क्या भरे कि यहाँ 18d आए, 19 भरना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं लिख रहा हूँ n बराबर 19 रखने पर। 19 क्यों रखेंगे, देखिए अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये 2a प्लस 18d बटे 2a प्लस 18d बराबर आ जाएगा, देखो 2 इंटू 19 माइनस वन अपॉन 2 इंटू 19 प्लस वन। यहाँ से दो उभयनिष्ठ लेके काट दीजिए बच्चों, तो ये a प्लस नो डी बटे a प्लस नो डी बनेगा। ये आपके पास आ जाएगा 37, ये आ जाएगा 39। क्या ये 10वें पदों का अनुपात ही है क्या, तो इसलिए हम लिख देंगे अतः दोनों समांतर श्रेणियों के 10वें पदों का अनुपात, 10वें पदों का अनुपात वो हो जाएगा बच्चों 37:39। 37:39। इस तरीके से आप प्रश्न संख्या 2 को आसानी से हल कर सकते हैं बच्चों, नोट कर लीजिए इसे। फिर हल करेंगे बच्चों अब हम प्रश्न संख्या 3। देखिए यहाँ पर हमसे कहा गया है यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हैं तो दिखाइए कि बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी भी समांतर श्रेणी में है। तो 3 पदों को आपको समांतर श्रेणी में दिखाना है। कैसे दिखाएंगे, 2 गुणा मध्य पद बराबर होना चाहिए पहले और तीसरे पद के योगफल के, या यूं कहिए कि इन तीनों में क्रमागत पदों का अंतर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, है ना। तो देखिए अभी आसानी से सिद्ध कर देते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल में हम लिखेंगे क्योंकि ए कोमा बी कोमा सी एपी में है, समांतर श्रेणी में है, अतः देखिए 2 गुणा बी बराबर होगा ए प्लस सी के। ये आता कैसे है उस पर भी थोड़ा सा विचार कर लीजिए। बी माइनस सी बराबर होगा सी माइनस बी के, ये माइनस बी इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 2b बी माइनस ए बच्चों, बी माइनस ए, इन दोनों पदों का अंतर इन दोनों पदों के अंतर के बराबर होगा, तो 2b बराबर आ जाएगा a प्लस सी के, है ना। तो आप ये डायरेक्ट ही याद रखें परिणाम। 3 संख्याएं एपी में हैं तो मध्य पद का डबल, दुगना शेष दोनों पदों के यानी कि पहले और तीसरे पद के योगफल के बराबर होता है ना। तो ये वाली बात आप याद रखेंगे तो आपके लिए कार्य बहुत आसान हो जाएगा। इसे कह देते हैं समीकरण संख्या 1। क्या कह देते हैं बच्चों, समीकरण संख्या 1 हम इसे कह देते हैं। ठीक है, अब देखिए आपको दिखाना है कि ये पद क्या है, समांतर श्रेणी में है, तो लिखेंगे अब आप देखिए b प्लस सी पहला पद और तीसरा पद जोड़ के देखिए, a प्लस बी को जोड़ के देखिए, ये आपके पास आएगा a प्लस सी प्लस 2b आएगा। 2b का मान भी रख दीजिए, तो ये आ जाएगा a प्लस सी प्लस ए प्लस सी। 2b की जगह हम क्या लिख देंगे, a प्लस सी लिख देंगे। तो a प्लस सी कितना हो गया, 2 इंटू ए प्लस सी हो गया। पहले और तीसरे पद का योग बीच वाले पद का डबल आ गया, इसका मतलब ये किस में है, एपी में है। तो हम लिख देंगे अतः b प्लस सी कोमा
C प्लस ए कोमा ए प्लस बी किसमें है? भी, ये भी समांतर श्रेणी में है, ये भी समांतर श्रेणी में है। इस तरीके से आप दिखा देंगे और लिख देंगे, हैंस प्रूव इति सिद्ध हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, आसान है ना। चलिए नोट कर लीजिए और बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 देखिए, यदि a1 a2 a3 a4 an ये सब संख्याएं समांतर श्रेणी में हैं तो सिद्ध कीजिए कि 1/a1 a2 प्लस 1/a2 a3 1/a3 a4 ऐसे करते हुए 1/an-1 इंटू an बराबर होगा n-1 इंटू a1 an के। तो देखिए हल बच्चों, क्योंकि a1 a2 a3 a4 an इसमें है, AP में है, अतः हम कह सकते हैं कि इनके क्रमागत पदों का अंतर क्या होगा? समान होगा। हम कह सकते हैं यहाँ से कि a2 माइनस a1 बराबर होगा a3 माइनस a2 बराबर होगा a4 माइनस a3, ये बराबर होंगे बच्चों an माइनस an-1 के। और मान लीजिए ये किसके बराबर है? किसी सार्वधातुक D के बराबर, ऐसा मान सकते हैं। इसके बाद में देखिए अब जो दिया गया व्यंजक है उसे लीजिए। अब हमें दे रखा है कि a 1/a1 a2 प्लस 1/a2 a3 प्लस 1/a3 a4 प्लस 1/an-1 an ये दे रखा है ना। दिए गए व्यंजक का LHS यही है। इसी को हमें किसी दूसरी चीज के बराबर सिद्ध करना है। किसके बराबर? n-1/a1 an के बराबर सिद्ध करना है। तो मैंने LHS वाला पार्ट लिया, इसको सोल्व करता हूं। देखिए इसको मैं लिख सकता हूं 1/d, लिख सकता हूं कि नहीं? बटे में d लगा दिया, ऊपर भी सबको d से गुणा करूंगा तो ये d/a1 a2 प्लस d/a2 a3 प्लस d/a3 a4 प्लस ऐसे करते हुए d/an-1 an होगा। अब इस d की जगह, पहले वाले d की जगह देखिए, ये 1/d, पहले वाले d की जगह मैं लिख सकता हूं a2 माइनस a1 सार्वंतर, बटे में क्या है? a1 a2 है, प्लस इस d की जगह लिख दीजिए a3 माइनस a2, बटे में आपके चल रहा है a3 a2 या a2 a3, इसको लिख दीजिए a4 माइनस a3, ये बटे में चल रहा है a3 a4, और ऐसे ही सबको हम लिखते जाएंगे। यहाँ आ जाएगा an-1 बटे an-1 an, है ना। अब आप अलग अलग भाग लगा दीजिए बच्चों, तो ये आ जाएगा 1/d, a2 में a1 a2 का भाग लगाओगे तो a2 से a2 कैंसिल हो जाएगा, 1/a1 बचेगा। फिर ये माइनस का साइन, जब इसमें a1 में भाग लगाओगे तो a1 से a1 कैंसिल होगा, 1/a2 बचेगा कि नहीं? है ना, 1/a2 बचेगा। आ गई बात समझ में? तो आप इसे सीधा ही लिख दीजिएगा बच्चों, सीधा ही लिख दीजिएगा। ये बचेगा 1/a1, ये बचेगा माइनस में 1/a2, फिर ये प्लस में 1/a2, माइनस में 1/a3, प्लस में 1/a3, माइनस में 1/a4, ऐसे चलते 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 ये प्लस में 1/an-1, ये माइनस में 1/an बचने वाला है। ठीक है, और आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, ये माइनस में 1/a2 प्लस में 1/a2 कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आगे वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये इससे पहले वाले से कैंसिल हो जाएगा। अंततः आपके पास बचेगा 1/d 1/a1 माइनस 1/an, जिसको आप लिख देंगे 1/d an माइनस a1
बटे a1 an। अब nवा पद क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है ना, क्योंकि बच्चों आपको पता है AP के लिए Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ से इस an का मान रख देंगे तो ये आ जाएगा 1/d a1 प्लस n माइनस वन इंटू डी माइनस a1 बटे a1 an। ठीक है, ये a1 से a1 भी कैंसिल हो गया, d से d कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और ये आपके पास आ जाएगा n माइनस वन अपॉन में a1 an। और यही तो हमें लाना था, हम लिख देंगे हैंस प्रूफ। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से हल कर सकते हैं प्रश्न संख्या 4 को। बच्चों नोट कीजिए इसे और फिर हम विचार करेंगे अगले प्रश्न पर। देखिए, नोट कर लीजिए इसे। चलिए अगले प्रश्न पे विचार करते हैं। अब प्रश्न संख्या 5, यदि b माइनस सी का होल स्क्वायर c माइनस ए का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर समांतर श्रेणी में है, हमसे कहा गया है तो सिद्ध कीजिए कि 1/b माइनस सी, 1/c माइनस ए, 1/a माइनस बी भी किसमें है, समांतर श्रेणी में है। तो आसानी से हल कर लेंगे बच्चों, बस हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। अगर ये तीन पद समांतर श्रेणी में है तो इनके क्रमागत पदों का अंतर क्या होगा, क्रमागत पदों का अंतर क्या होगा बच्चों, समान होगा। हम लिखेंगे क्योंकि b माइनस सी का होल स्क्वायर c माइनस ए का होल स्क्वायर व a माइनस बी का होल स्क्वायर AP में है, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में हैं, अतः बच्चों क्रमागत पदों का अंतर समान होगा। c माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस b माइनस सी का होल स्क्वायर होगा, ये बराबर होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस c माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पर आपको दिख गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इधर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ से आगे आप लिख सकते हो सी माइनस ए प्लस होगा बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए माइनस बी माइनस सी, होगा कि नहीं। ये बराबर होगा बच्चों ए माइनस बी प्लस सी माइनस ए इंटू ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए। ठीक है, सोल्व कीजिए इसे। देखो ये प्लस सी, ये माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, ये बी माइनस ए आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा बी माइनस ए, और ये आपके पास आने वाला है, देखिए बच्चों क्या, सी और सी 2c माइनस ए प्लस बी, तो 2c प्लस बी 2c माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा 2c माइनस बी माइनस ए। और बराबर में देखिए बच्चों, बराबर में यहाँ पर a प्लस का है a माइनस का है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, c माइनस बी बचेगा, ये बचेगा c माइनस बी। और देखिए यहाँ बचेगा a और a 2a हो जाएगा, 2a माइनस बी माइनस सी, ये बनेगा आपके पास 2a माइनस बी माइनस सी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसे आगे हम लिख सकते हैं। देखो ये 2c माइनस बी है ना, इसको मैं लिख देता हूँ c माइनस बी, है ना, c माइनस बी हो गया माइनस c माइनस ए लिख सकता हूँ, या a माइनस सी लिखूं, a माइनस सी हमें इसको लिखना होगा बच्चों, क्या लिखना होगा, a माइनस सी, ताकि c क्या हो जाए, प्लस का, a माइनस सी हमें इसको लिखना होगा। ध्यान दीजिए, वापस से समझिए पूरी कहानी को, एक बार वापस से समझिए बच्चों। इसको मैंने लिख दिया, देखो c माइनस बी, ये माइनस का a था ही, ये प्लस का c, c और c 2c हो जाएगा, बटे में मैं लगा रहा हूं बच्चों ये c माइनस बी। ठीक है, इसी तरीके से इधर a माइनस बी प्लस a माइनस सी,
और बटे में लगा रहा हूं ये बी माइनस ए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आप क्या कीजिए, स्प्लिट एंड डिवाइड कर लीजिए। सी माइनस बी में सी माइनस बी का डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा 1। ये आ जाएगा बच्चों माइनस में, देखो माइनस कॉमन लोगे तो ये सी जो है ए जो है प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का सी हो जाएगा, अपॉन में क्या रहेगा सी माइनस बी रहेगा। ठीक है, बराबर में देखिए इधर ए माइनस बी में बी माइनस ए का भाग लगाओगे तो माइनस का एक आएगा, प्लस ये आएगा ए माइनस सी बटे बी माइनस ए। क्लियर। अब देखिए ये माइनस एक इधर आके जुड़ जाएगा तो ये दो बराबर आ जाएगा आपके पास ए माइनस सी बटे बी माइनस ए प्लस ए माइनस सी बटे सी माइनस बी। क्लियर। ए माइनस सी को आप कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा 2 बटे ए माइनस सी बराबर 1 बटे बी माइनस ए प्लस 1 बटे सी माइनस बी। और ये क्या शो करता है बच्चों, इन दोनों का समांतर माध्य है 1/1 माइनस सी, यानी कि ये तीनों पद किसमें हैं, समांतर श्रेणी में है। और यही हमें सिद्ध करना था। 1/b माइनस सी, 1/b माइनस सी बच्चों, b माइनस सी, ये देखो b माइनस सी बन जाएगा, माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहां पर मैं माइनस कॉमन ले लेता हूं बच्चों सब में से, तो ये आ जाएगा देखो 2 ए माइनस सी था, उसकी जगह तो सी माइनस ए हो जाएगा, बराबर ये बन जाएगा 1/1 ए माइनस बी प्लस 1 बच्चों यहाँ पर भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो बी माइनस सी। अतः हम कह सकते हैं कि 1/b माइनस सी, पहला पद ये ले लिया, दूसरा पद 1/c माइनस ए, वह तीसरा पद ले लेंगे बच्चों 1/a माइनस बी। भी किस में है, ये भी एपी में है, भी एपी में है। इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको हल करवाया है, आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए नोट कीजिए इसे और बढ़िए अगले प्रश्न की ओर। अब हम विचार करते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। देखिए प्रश्न संख्या 6, इसमें हमसे कहा गया है यदि एक समांतर श्रेणी के पी वे क्यू वे तथा आर वे पद, बच्चों कौन से आर वे पद क्रमशः पी क्यू तथा आर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि P इंटू क्यू माइनस आर, क्यू इंटू आर माइनस पी, आर इंटू पी माइनस क्यू किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। बात हो रही है समांतर श्रेणी के और इसके पी वे क्यू वे तथा आर वे पद की। ठीक है, तो हल में हम सबसे पहले लिखेंगे, हम जानते हैं कि एपी का व्यापक पद अर्थात एनवा पद टी एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहां ए तो क्या होता है प्रथम पद और बच्चों डी बराबर क्या होता है, डी बराबर होता है सार्वांतर, डी बराबर क्या होता है सार्वांतर। क्लियर है ये बात। ए और डी आपको पता ही है एपी में क्या होते हैं। तो अगर जिस समांतर श्रेणी की बात हो रही है, पीवे क्यूवे आरवे पदों की बात हो रही है, उसका प्रथम पद ए और सार्वांतर डी ले लें, तब देखिए अतः यदि दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम पद ए तथा सार्वांतर डी है, तब P बराबर होगा पीवा पद P बराबर क्या होगा A प्लस स्मॉल p माइनस 1 इंटू डी, यानी कि बच्चों P बराबर होगा A प्लस
पी डी माइनस डी, इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 1। क्या कह दीजिए? समीकरण संख्या 1। तथा Q बराबर होगा इसी तरीके से A प्लस क्यू डी माइनस डी, समीकरण संख्या 2। और R बराबर होगा A प्लस आर डी माइनस डी, इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 3। ठीक है, अब आप निकाल लीजिए बच्चों P इंटू क्या था प्रश्न में? देखिए Q माइनस आर प्लस क्यू इंटू आर माइनस पी है या पी माइनस आर है? आर माइनस पी है, आर माइनस पी प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू आप निकाल लीजिए। ये पी क्यू आर के मान रख देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा देखो स्मॉल पी क्यू का क्यू माइनस आर, इसमें से इसको घटाइए तो ए से ए कट जाएगा, डी से डी कट जाएगा, क्यू डी माइनस आर डी आएगा। क्या ये हो जाएगा क्यू डी माइनस आर डी। इसी तरीके से ये क्यू आर डी माइनस पी डी आएगा, प्लस आर पी डी माइनस क्यू डी आएगा कि नहीं? सब में से डी उभयनिष्ठ ले सकते हैं, डी उभयनिष्ठ ले लेंगे, ये बन जाएगा पी को अंदर गुणा करोगे तो पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस पी क्यू प्लस पी आर माइनस क्यू आर बनेगा बच्चों। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्लस पी क्यू माइनस पी आर प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर सब कट गया, तो ये आ जाएगा आपके पास डी इंटू ज़ीरो यानी कि 0। और यही हमें सिद्ध करना था बच्चों। इस प्रकार से आप लिख देंगे हैंस प्रूफ, बड़ी आसानी से सिद्ध कर देंगे। नोट कर लीजिए इसे और अगले प्रश्न पर विचार कीजिए। फिर प्रश्न संख्या 7 देखिए बच्चों। प्रश्न संख्या 7 में आपसे कहा गया है यदि ए बी सी जीपी में है तो सिद्ध कीजिए कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/a³ प्लस 1/b³ प्लस 1/c³ बराबर होगा a³ प्लस b³ प्लस c³ के। तो देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जीपी में होने की शर्त। तो अगर ये जीपी में है तो क्रमागत पदों का अनुपात बच्चों बराबर होगा b/a, c/b के बराबर होगा। तो यहां से हम कहेंगे कि अगर ए बी सी जीपी में है तो बी स्क्वायर किसके बराबर होना चाहिए? ए सी के बराबर होना चाहिए। तो लिखेंगे हल में क्योंकि ए कोमा बी कोमा सी ये सब जीपी में हैं, अतः बच्चों हम कह सकते हैं कि बी स्क्वायर किसके बराबर होगा? ए सी के। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 1। अब ले लीजिए आप LHS ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 1/a³ 1/b³ प्लस 1/c³ ले लीजिए। बी स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे? ए सी लिख देंगे। बी स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे? ए सी लिख देंगे। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर ए सी स्क्वायर 1/a³ प्लस 1/b³ प्लस 1/c³ बच्चों। ये आपके पास आ जाएगा a³ c³ इंटू 1/a³ प्लस 1/b³ प्लस 1/c³ बच्चों। मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, दो देखो a³ से a³ कैंसिल हो जाएगा, c³ आ जाएगा। ये ए सी का क्यूब बटे b³ आ जाएगा, प्लस c³ से c³ कैंसिल हो जाएगा, a³ आ जाएगा। ए सी की जगह वापस से b लिख दीजिए, b स्क्वायर लिख दीजिए, तो ये c³ प्लस b स्क्वायर की घात 3 बटे b³ प्लस a³ बच्चों। इसे आप अरेंज करके लिख दीजिए। पहले a³, ये b की घात 6 में b की घात 3 का भाग लगाओगे तो b³ आ जाएगा, और ये लास्ट में आप लिख दीजिए c³। और यही हमें सिद्ध करना था बच्चों, लिख देंगे हैंस प्रूफ। ठीक है, हम ये लेके चले और क्या आ गया हमारे पास? a³ प्लस b³ प्लस c³, यानी कि ये व्यंजक a³ प्लस b³ प्लस c³ के बराबर है ना। प्रश्न संख्या 7 इजी है, बहुत आसानी से आप हल कर लेंगे बच्चों, ऐसी उम्मीद करता हूं। लेकिन अभ्यास आपको करना है हर एक प्रश्न का फिर से। चलिए अगले प्रश्न पे विचार कर लीजिए इसको नोट करने के बाद। प्रश्न संख्या 8 देखिए, यदि ए बी सी डी गुणोत्तर श्रेणी में हैं
तो दिखाइए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एक गुणोत्तर श्रेणी में है। इसमें ए आपको दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। ये तीनों पद भी गुणोत्तर श्रेणी में होंगे, हमें ऐसा दिखाना है यदि ए बी सी और डी गुणोत्तर श्रेणी में है तो। देखिए बच्चों, हल में लिखेंगे क्योंकि ए बी सी व डी गुणोत्तर श्रेणी में हैं, अतः गुणोत्तर श्रेणी में है, अतः देखिए ये बी स्क्वायर तो किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। इसे कहिए समीकरण संख्या 1। सी स्क्वायर किसके बराबर होगा, बी इंटू डी के बराबर होगा, बी इंटू डी के बराबर होगा। तथा बच्चों ये ए गुणा डी ए डी बराबर किसके होगा, मध्य पद बी और सी के गुणनफल के बराबर होगा। क्योंकि हमें पता है कि गुणोत्तर श्रेणी में होने का मतलब है क्रमागत पदों का अनुपात बराबर होना। तो b बटे ए बराबर होगा c बटे b के और ये बराबर होगा d बटे सी के। तो यहां से अगर हम इन दोनों से देखें तो बी स्क्वायर बराबर ए सी आ जाएगा, इन दोनों से देखोगे तो सी स्क्वायर बराबर बी डी आ जाएगा और इन दोनों से देखोगे तो बी सी बराबर किसके आ जाएगा, ए डी के आ जाएगा। वही तीनों बातें मैंने यहाँ लिखी है। अब मैं दिखाऊंगा ए। ये गुणोत्तर श्रेणी में होने का मतलब है पहले और तीसरे पद का गुणनफल इसके वर्ग के बराबर है। तो देखिए अब ए यहां पर पहला और तीसरे पद का गुणनफल देखिए आप, पहला और तीसरा पद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, है ना। पहले और तीसरे पद का गुणनफल कीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कीजिए तो ये आ जाएगा बच्चों आपके पास। देखिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर, है ना। अब देखिए ए स्क्वायर डी स्क्वायर और बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो क्या है, बराबर है। हमें कहानी किस में चाहिए, कहानी चाहिए बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर में। तो यहाँ पर ए स्क्वायर सी स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं, ए सी की जगह आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इसे आप लिख सकते हैं बी स्क्वायर सी स्क्वायर, क्योंकि ए डी किसके बराबर है, बी सी के। ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है ही, और बी डी की जगह आप लिख सकते हैं बच्चों सी स्क्वायर का स्क्वायर। ये हो जाएगा बी स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 2 बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का स्क्वायर। तो बच्चों ये आ गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसे हम क्या लिखते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए की जगह क्या है, बी स्क्वायर है, और बी की जगह क्या है, सी स्क्वायर है, इसका होल स्क्वायर। क्योंकि हमें पता चला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर के होल स्क्वायर के। अतः हम लिखेंगे बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर ये बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और फिर ये तीसरा पद सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर किसमें है, जीपी में है बच्चों। इस तरीके से आप सिद्ध कर सकते हैं कि ये जीपी में है। फिर विचार कीजिए इसी के भाग बी पर। यहाँ पर भाग बी में आपको सिद्ध करना है कि 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये भी किस में है, जीपी में है। ये भी आपको जीपी में ही सिद्ध करने थे, ये भी आपको जीपी में सिद्ध करने हैं। तो तरीका वही, आप पहले और तीसरे पद का गुणनफल ज्ञात कीजिए 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कीजिए। ये आ जाएगा 1 अपॉन, देखिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब मान रख दीजिए ए सी का मान क्या है, बी है, ए सी का मान है बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर का होल स्क्वायर।
ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर बच्चों, है ना। ये देखो ए से गुणा करोगे ना तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर यहाँ आएगा, ए डी का स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर, प्लस ये बी डी का स्क्वायर का मतलब हो गया सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। ठीक वैसे ही जैसे कि हमने भाग ए को किया था, ये आ जाएगा बच्चों आपके पास बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अतः हम कहेंगे कि ये और ये तीनों पद किसमें हैं, जीपी में हैं। लिख देंगे अतः पद कौन कौन से, 1/a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोमा 1/b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कोमा 1/c स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, सब किस में है, जीपी में है। क्योंकि पहले और तीसरे पद का गुणनफल मध्य पद के वर्ग के बराबर आ गया है। ठीक है, नोट कर लिया इससे भी। चलिए अगले प्रश्न पे विचार करेंगे। फिर प्रश्न संख्या 9 देखिए। यदि एक्स वाई जेड एक जीपी के पी वे क्यू वे तथा आर वे पद हैं, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स की घात क्यू माइनस आर, वाई की घात आर माइनस पी, जेड की घात पी माइनस क्यू बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर बात चल रही है बच्चों जीपी के पीवे क्यूवे तथा आरवे पदों की। तो हम लिखेंगे माना कि जीपी का प्रथम पद कैपिटल ए तथा सार्वांतर बच्चों सार्वानुपात, जीपी में क्या होता है, सार्वानुपात होता है, तो सार्वानुपात आर है। जीपी का प्रथम पद ए मान लिया और सार्वानुपात क्या मान लिया, आर। क्योंकि हमें पता है जीपी का व्यापक पद, जीपी का व्यापक पद बच्चों टी एन बराबर होता है ए डॉट आर की घात एन माइनस वन। इसलिए प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्नानुसार जो x है वो है पीवा पद। x क्या है, पीवा पद है, तो x बराबर हो जाएगा a आर की घात p माइनस वन। ठीक है, y बराबर हो जाएगा a आर की घात q माइनस वन, तथा बच्चों z बराबर हो जाएगा a आर की घात स्मॉल r माइनस वन। ठीक है, x y और z के मान हमने निकाल लिए। अब हम निकाल लेंगे बच्चों अब x की घात q माइनस आर, वाई की घात r माइनस पी, z की घात p माइनस क्यू हम निकालेंगे। x का मान क्या है, x का मान है a r की घात p माइनस वन, इसकी घात कितनी q माइनस आर। y का मान है a r की घात q माइनस वन, इसकी घात कितनी है, y की घात है r माइनस पी, और z का मान है a आर की घात स्मॉल r माइनस वन, इनकी घात क्या जाएगी p माइनस क्यू आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए आगे हल करते हैं। तो a की घातें क्या क्या हो जाएगी, a की घात हो जाएगी यहाँ पर q माइनस आर, यहाँ पर हो जाएगी r माइनस पी, तो वो यहाँ जोड़ लेते हैं r माइनस पी, यहाँ हो जाएगी p माइनस क्यू, तो इसे भी हम जोड़ लेंगे। इनटू में r की घातों को भी जोड़ लेंगे। r की घात है देखो यहाँ पर p माइनस वन क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन आर माइनस पी, प्लस बच्चों प्लस हमें जोड़ना होगा इसके अंदर आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू। ठीक है ना, आधार समान होने पर घातें क्या होती है, जुड़ जाती है। अब जरा ध्यान से देखिए बच्चों, ये प्लस का क्यू है, ये माइनस क्यू है, ये प्लस पी माइनस पी, ये प्लस आर माइनस आर कैंसिल, तो ए की घात 0 हमें प्राप्त होती है, इंटू आर की घात देखिए गुणा कीजिए, पी से गुणा करेंगे तो पी क्यू माइनस पी आर, माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस क्यू, प्लस आर हो जाएगा, प्लस इन दोनों को गुणा करेंगे तो क्यू आर माइनस
पी क्यू माइनस आर प्लस पी बनेगा। इनको अंदर गुणा कर लीजिए तो यह आ जाएगा पी आर माइनस क्यू आर माइनस पी प्लस क्यू। इन्हें भी सोल्व कीजिए बच्चों। देखो ये पी क्यू प्लस का और ये पी क्यू माइनस का कैंसिल, माइनस पी आर प्लस पी आर कैंसिल, प्लस क्यू आर माइनस क्यू आर कैंसिल, माइनस क्यू प्लस क्यू कहाँ है यहाँ पर, प्लस क्यू ये रहा अंत में, कैंसिल कर दीजिए। प्लस आर माइनस आर कैंसिल, प्लस पी माइनस पी कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा ए की घात 0 आर की घात 0 और किसी अशून्य संख्या की घात 0 का मतलब होता है 1, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। अतः बच्चों अंत में लिख देंगे, अतः x की घात q माइनस आर, x की घात q माइनस आर, y की घात r माइनस पी, z की घात p माइनस क्यू किसके बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी। लिख देंगे हैंस प्रूफ। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 9 के हल में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से आप फिर से हल कीजिएगा बिना देखे बच्चों। अगले प्रश्न पे विचार कीजिए। फिर प्रश्न संख्या 10 देखिए, यहां पर आपसे कहा गया है यदि ए बी सी एपी में है, एक्स वाई जेड जीपी में है, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स की घात बी माइनस सी, वाई की घात सी माइनस ए, जेड की घात ए माइनस बी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो हल में आप लिखिएगा क्योंकि ए कोमा बी कोमा सी एपी में है, ये एपी में है, अतः अतः बच्चों 2b बराबर किसके होगा, a प्लस सी के। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 1। तथा क्योंकि x कोमा y कोमा z ये जीपी में है, ये जीपी में है, अतः हम कहेंगे कि y स्क्वायर बराबर होगा x इंटू जेड, और हम कह सकते हैं y बराबर होगा x की घात 1/2 इंटू जेड की घात 1/2। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात। अब आपको ये मान 1 के बराबर सिद्ध करना है, तो आप लिखेंगे अब बच्चों देखिए x की घात b माइनस सी इंटू वाई की घात c माइनस ए इंटू जेड की घात a माइनस बी, इसका मान निकाल लेते हैं। इसे हम लिख सकते हैं x की घात b माइनस सी, y का मान रख दीजिए यहाँ पर। y का मान क्या था, y का मान था x की घात 1/2 z की घात 1/2, तो y की घात c माइनस ए है, तो x की घात 1/2 z की घात 1/2 की घात क्या जाएगी, c माइनस ए आ जाएगी, ये z की घात a माइनस बी। घात की घात क्या होती है बच्चों, गुणा होती है, तो ये c माइनस ए जो घात है 1/2 से गुणा हो जाएगी, ये आपके पास आ जाएगा x की घात b माइनस सी, x की घात c माइनस ए बटे 2, z की घात c माइनस ए बटे 2, और ये z की घात a माइनस बी। आधार समान होने पर घातें क्या होती है बच्चों, ऐड हो जाती है। तो जोड़ दीजिए x की घातों को और z की घातों को। x की घात हो जाएगी, देखिए इसमें जोड़ेंगे b माइनस सी में c माइनस ए बटे 2 को जोड़ोगे तो 2b माइनस 2c प्लस c माइनस ए अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इनटू z की घात क्या आ जाएगी, देखिए c माइनस ए प्लस 2a माइनस 2b अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, इसको हल कीजिए तो ये आ जाएगा x की घात देखिए 2b माइनस ए प्लस सी अपॉन में कितना, अपॉन में बच्चों 2 आ जाएगा। ऐसे ही z की घात आ जाएगी c प्लस ए माइनस 2b अपॉन बच्चों कितना, अपॉन में 2 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में कितना आ जाएगा, 2। अब यहाँ 2b का मान किसके बराबर है, a प्लस सी के बराबर है, तो रख दीजिए बच्चों। ये आ जाएगा देखो x की घात a प्लस सी माइनस ए प्लस सी इंटू जेड की घात c प्लस ए माइनस ए प्लस सी।
क्योंकि क्योंकि बच्चों आपको पता है ए बी सी एपी में थे, अर्थात 2b किसके बराबर था, ए प्लस सी के। तो ए प्लस सी की जगह 2b रख दे या 2b की जगह क्या रख दे, ए प्लस सी रख दे बच्चों, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा, देखिए अपॉन में 2b चल रहा है ना, तो अपॉन में 2b लिख दे, अपॉन में 2b लिख दे। ये आ जाएगा x की पावर 0 इंटू जेड की पावर 0, अर्थात 1 गुणा ए कितना बच्चों, 1 आ जाएगा। अंत में आप लिख दीजिएगा अतः x की पावर b माइनस सी, y की पावर c माइनस ए, z की पावर a माइनस बी किसके बराबर, 1 के बराबर आता है। यही हमें सिद्ध करना था, लिख देंगे बच्चों हैंस प्रूफ, ठीक है। अब देखिए फिर आगे प्रश्न संख्या 11, यहां आपसे कहा गया है यदि एक जीपी के प्रथम n पदों का योग Sn द्वारा निरूपित होता है तो सिद्ध कीजिए कि Sn इंटू एस थ्री एन माइनस S2n बराबर होगा S2n माइनस Sn का होल स्क्वायर। बच्चों देखिए आसानी से सिद्ध कर देंगे। हल में हम लिखेंगे, बात चल रही है किसकी, जीपी के प्रथम n पदों के योग की। तो हम लिखेंगे माना कि जीपी का प्रथम पद ए है तथा सार्वनुपात आर है। सार्वनुपात क्या है, आर है। क्योंकि बच्चों जीपी के प्रथम n पदों तक का योग, n पदों तक का योग Sn बराबर क्या होता है, n पदों तक का योग Sn बराबर होता है a r की घात n माइनस वन बटे r माइनस वन होता है, ठीक है। अतः हम निकाल सकते हैं S2n का मान, n की जगह सिर्फ 2n लिखना है तो ये हो जाएगा a r की घात 2n माइनस एक बटे r माइनस एक। वह बच्चों S3n भी हम निकाल सकते हैं, ये हो जाएगा a r की घात 3n माइनस एक बटे r माइनस एक। Sn आपके पास है, S2n आपके पास है, S3n आपके पास है, तो अब आप निकाल लीजिए Sn इंटू S3n माइनस S2n। तो देखिए अब हम निकाल लेते हैं Sn इंटू S3n माइनस S2n, ये बराबर हो जाएगा a r की घात n माइनस एक बटे r माइनस एक, और अंदर देखिए S3n हो जाएगा a r की घात 3n माइनस एक बटे r माइनस एक माइनस S2n बच्चों हो जाएगा आपके पास a r की घात 2n माइनस एक बटे r माइनस एक, ठीक है। जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लीजिए, ये a कॉमन आ रहा है, इसे ऐसे गुणा होगा तो a स्क्वायर बनेगा। ये आर की घात n माइनस एक है, ये आर माइनस एक भी कॉमन आ जाएगा तो ये आर माइनस एक का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अंदर क्या क्या बचेगा, अंदर बचेगा आर की घात 3n माइनस एक माइनस आर की घात 2n प्लस एक। ये माइनस एक प्लस एक भी बच्चों कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आर की घात 2n भी कॉमन आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा, देखिए ए की घात 2 आर की घात n माइनस एक, आर की घात 2n कॉमन ले लेंगे तो ये आर की घात n माइनस एक अंदर बचेगा और बटे में आर माइनस एक का होल स्क्वायर है ही। क्लियर बात। इस पूरी व्यवस्था को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, क्या a आर की घात n माइनस एक आर की घात n बटे आर माइनस एक और इन सब का क्या, स्क्वायर। आर की घात n को अंदर गुणा कर दीजिए, देखिए ये आ जाएगा a आर की घात 2n माइनस आर की घात n
बटे आर माइनस 1 और इन सब का क्या स्क्वायर। इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं ए आर की घात 2n माइनस 1 माइनस ए आर की घात n माइनस 1। इसके भी अपॉन में आर माइनस 1 लगा देता हूँ, इसके अपॉन में भी आर माइनस 1 लगा सकता हूँ। और ये क्या चल रहा है होल स्क्वायर। ये क्या है बच्चों, ये है S2n और ये है Sn और इसका क्या होल स्क्वायर। अंत में हम लिख देंगे अतः Sn इंटू S3n माइनस S2n किसके बराबर आया, S2n माइनस Sn के होल स्क्वायर के। यही हमें सिद्ध करना था, लिख देंगे हेंस प्रूफ। आसान है बच्चों, बस कॉन्सेप्ट पे आप गौर कीजिए, किस कॉन्सेप्ट से हम सवाल को सोल्व करते हैं। प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे तो हर एक सवाल का आंसर आप खुद बना पाएंगे। आगे वाले प्रश्न पे विचार कीजिए। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 12। यहां पर आपसे कहा गया है यदि पी क्यू आर एपी में है तो सिद्ध कीजिए कि जीपी के पीवे क्यूवे तथा आरवे पद भी जीपी में होंगे। ये पी क्यू और आर जो है बच्चों संख्याएं हैं और ये संख्याएं किस में है, एपी में है। हमें सिद्ध करना है किसी जीपी के पी वे क्यू वे और आर वे पद क्या होंगे, जीपी में ही होंगे। तो देखिए हल में आप लिखिएगा, क्योंकि पी क्यू व आर एपी में हैं, ये एपी में हैं, अतः 2q बराबर होगा p प्लस आर के। इसे कहिए समीकरण संख्या 1। यदि बच्चों जीपी का प्रथम पद ए तथा सार्वानुपात हम आर मान लें, आर है, तब जीपी का व्यापक पद टी एन बराबर क्या होता है, टी एन बराबर होता है ए डॉट आर की घात एन माइनस 1। अतः बच्चों हम लिखेंगे, अतः देखिए जीपी का पीवा पद टीपी ये हो जाएगा ए आर की घात पी माइनस 1। क्यूआ पद टी क्यू हो जाएगा ए आर की घात क्यू माइनस 1 तथा आरवा पद टी आर ये हो जाएगा ए कैपिटल आर की घात स्मॉल आर माइनस 1। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो पद है ना, टी पीवा पद क्यूवा पद और आरवा पद ये किस में है, जीपी में है। तो उसके लिए बच्चों हम लिखेंगे, देखिए अब क्योंकि ये टीपी डॉट टी आर पहले और तीसरे पद का गुणनफल बराबर है ए आर की घात पी माइनस 1 इंटू ए आर की घात स्मॉल आर माइनस 1, यानी कि ये है ए स्क्वायर आर की घात पी प्लस आर माइनस 2 के, ये इसके बराबर है। तो इस p प्लस आर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर आर की घात p प्लस आर की जगह बच्चों हम लिख सकते हैं, p प्लस आर की जगह हम लिख सकते हैं 2q। तो इसको हम लिख देंगे 2q माइनस 2। इसलिए ये हो जाएगा बच्चों आपके पास ए आर की घात क्यू माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया टी क्यू का होल स्क्वायर, क्योंकि टीपी डॉट टी आर बराबर है टी क्यू का होल स्क्वायर। अतः पीवा क्यूवा तथा आरवा पद बच्चों किसमें है, आरवा पद
भी आरवा पद भी जीपी में है। इस तरीके से आप सिद्ध कर सकते हैं कि अगर पी क्यू आर एपी में है तो किसी जीपी के पी वे क्यू वे तथा आर वे पद भी किसमें होंगे, जीपी में होंगे बच्चों। ठीक है, अगले प्रश्न पे विचार करो। अब प्रश्न संख्या 13 देखो, यदि Sn बराबर क्या हो, Sn सम है किसका, इस श्रेणी का 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर और इस तरीके से 1/2 की घात n-1 हो, तो n का हमें छोटे से छोटा मान ज्ञात करना है, जो इस प्रकार है कि 2 माइनस Sn लेस देन हो 1/100 के। तो 2 माइनस Sn का मान 1/100 से छोटा होना चाहिए, ऐसा n का छोटे से छोटा मान हमें ज्ञात करना है। देखिए प्रश्न संख्या 13 का हल, क्योंकि आपको दे रखा है Sn बराबर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस ऐसे करते हुए 1/2 की घात n-1। क्या ये जीपी है? और जीपी के n पद है क्या? ये पहला पद, ये दूसरा, तीसरा है ना, ये nवा पद, तो ये जीपी के n पदों का योग दे रखा है आपको। तो यहां से आप लिख सकते हैं कि Sn बराबर हो जाएगा a की जगह है 1, 1 माइनस आर, आर सारा अनुपात है 1/2 की घात n बटे 1 माइनस आर 1/2। तो यहां से Sn बराबर आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 1/2 की पावर n। ठीक है, यहां से आप निकाल सकते हैं Sn बराबर 2, अंदर गुणा कर दिया, माइनस 1/2 की पावर n-1। तो यहां से आप कहेंगे कि 2 माइनस Sn बराबर किसके है, 1/2 की पावर n-1 के। हमें n का ऐसा मान निकालना है कि ये 1/100 से छोटा हो, क्योंकि 2 माइनस Sn 1/100 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब 1/2 की घात n-1 छोटा होना चाहिए 1/100 से। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 2 की घात n-1 बड़ा होना चाहिए किससे, 100 से। ठीक है, अब 2 की घात जो 100 से बड़ी हो जाए, 2 की घात 1 2 होता है, 2 की घात 2 4, 2 की घात 3 करेंगे 8 आएगा, फिर 16 32 64, 64 के आगे 2 की घात 7 करने पर 128 आता है। तो यानी कि ये 2 की घात कम से कम 7 होगा, तब जाके ये 100 से बड़ा होगा। तो हम कहेंगे, यहां से हम कहेंगे कि n-1 का मान कम से कम 7 होना चाहिए, या 7 से बड़ा भी चलेगा। तो यानी कि हाँ, यहां से आगे हम लिख देंगे n का मान क्या होगा, n का मान 8 या 8 से बड़ा है, अतः n का सबसे छोटा मान, छोटा मान बराबर किसके होगा, 8 के। तो n का सबसे छोटा मान क्या होगा, 8 होगा बच्चों। आसान है, इस तरीके से आप प्रश्न संख्या 13 को हल कीजिएगा। बिना देखे हल करेंगे तभी आपको चीजें बेहतर समझ में आएगी, और कई सारी चीजें आपको नई नई पता चलेगी जब आप खुद से हल करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट यही है, इसी पे आधार पर आपको हल करना है। चलिए अगले प्रश्न पे विचार कीजिए। अभ्यास प्रश्नमाला का आखिरी सवाल, प्रश्न संख्या 14, यदि जीपी के प्रथम n पदों के योग s है तथा इसके इन पदों का गुणनफल p है और इनके व्युत्क्रमों का योग r है, तो सिद्ध कीजिए कि p स्क्वायर बराबर होता है s/r की घात n। देखिए बच्चों कैसे सिद्ध करेंगे। तो प्रश्न संख्या 14 के हल में हम लिखेंगे, माना गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी हम मान लेते हैं कि ये है ए आर स्क्वायर, और इस तरीके से इसका nवा पद हो जाएगा ए आर की घात n-1, और इस तरीके से जीपी चलेगा। ठीक है, प्रश्नानुसार इसके n पदों का योगफल, s बराबर n पदों का योगफल है, यानी कि वो है ए आर की घात n-1 बटे r-1। ठीक है, ये तो है s का मान, तथा
P बराबर है A इंटू ए आर स्क्वायर इंटू ए आर क्यूब इंटू nवे पद तक का गुणनफल बच्चों, ठीक है। ए कितनी बार गुणा होगा? n बार। तो ये P बराबर आ जाएगा यहां से a की घात n r की घात 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस इस तरीके से कहाँ तक n माइनस 1 तक हमें जोड़ना होगा। तो यहां से P बराबर आ जाएगा a की घात n r की घात n प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो ये हो जाएगा n की जगह क्या है? n माइनस वन प्लस वन करेंगे तो n आ जाएगा बटे में 2। ठीक है, तो P का मान आ गया n इंटू एन माइनस वन अपॉन टू। इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 2। और बच्चों हमें दे रखा है इनके व्युत्क्रमों का योगफल। देखिए, तथा r बराबर क्या है? r बराबर है 1/a प्लस 1/ar प्लस 1/ar स्क्वायर, ऐसे करते हुए nवें पद तक के व्युत्क्रम का योगफल, है ना। अब ये स्वयं में एक क्या है? जीपी है, इसका प्रथम पद a है और सार्वनुपात क्या है? 1/r है। तो यहां से r बराबर हो जाएगा 1/a 1 माइनस 1/r की पावर n अपॉन 1 माइनस 1/r बच्चों। तो यहां से r बराबर आ जाएगा, देखो r बराबर आ जाएगा r की घात n माइनस 1 बटे a इंटू आर की घात n माइनस 1। ठीक है, इंटू में r माइनस 1 भी आएगा, इंटू में r माइनस 1 भी आने वाला है। तो ये r का मान हो गया। अब आप निकाल लीजिए बच्चों, देखिए s अपॉन r की घात n हमें निकालना है। तो हम निकालेंगे s अपॉन r की घात n। तो s का मान रख देंगे और r का मान रख देंगे। s का मान कितना है? s का मान है a r की घात n माइनस 1 बटे r माइनस 1। s का मान यही तो है, a r की घात n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। अपॉन में r का मान रख दीजिए। तो r का मान है, देखो बच्चों बटे में r है तो इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे। ये हो जाएगा a r की घात r माइनस 1 r की घात n माइनस 1 बटे r की घात n माइनस 1, है ना। अब जो कट पिट रहा है उसको कट पिट दीजिए, ये घात n चल ही रही है। a से तो a नहीं कटेगा, r की घात n माइनस 1 से r की घात n माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, r माइनस 1 से r माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा बच्चों। बचेगा क्या? ये बचेगा a स्क्वायर r की घात n इंटू एन माइनस 1 r की घात n माइनस 1 r की घात n माइनस 1 और इसकी घात क्या? n। ये घात n को अंदर गुणा कर दीजिए और घात 2 को बाहर लगा दीजिए। तो ये a की घात n r की घात n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 लगा दूं और होल स्क्वायर लगा दूं, बात वो की वही है। ऐसा लिखने का क्या फायदा होगा? ये आ गया बच्चों आपके पास p, ये आ गया p और इसका क्या? स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अतः हम कहेंगे कि p स्क्वायर बराबर होता है s अपॉन r की घात n। यही हमें सिद्ध करना है बच्चों। इस तरीके से आप सिद्ध कर सकते हैं, लिख देंगे हैंड्स प्रूफ। तो ये थे अभ्यास प्रश्नमाला 6 के सारे 14 सवाल। उम्मीद करता हूं सारे सवालों के हल आपने ध्यान से समझते हुए नोट कर लिए हैं बच्चों, और अब आप इनका अच्छे से अभ्यास करेंगे। मिलेंगे बच्चों अगली कक्षा में एक और नए अध्याय के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बच्चों, खुश रहिए, धन्यवाद।